की बात की जा रही है 1 इंच भारतीय टॉपोसीट का मैट्रिक प्रणाली में आरएफ होगा। 1 इंच किसकी बात की जा रही है? 1 इंच। देखो सबसे पहले जो मैंने बताई थी आपको वो तो कितनी थी? 1/4 इंच, या मैंने इसको लिखा था चौथाई इंच। दूसरी हमारी थी 1/2 इंच, या मैंने लिखा आधी इंच टॉपोसीट। ये टॉपोसीट। अच्छा देखो इनका मैंने आरएफ कितना बताया बताओ? तो इसका बताया था, आपको याद हो तो मैंने बताया था 1/2 लाख, याद है? इसका कितना बताया? 1/1,25,000। और ये कितनी है? 1 इंच। आधे के बाद में कितनी आती है? 1 इंच। या इसको हम क्या कह सकते हैं? 1 इंच, या मैं लिख दूं 1 इंच टॉपोसीट। तो बताओ 1 इंच टॉपोसीट में क्या क्वेश्चन क्या है कि 1 इंच भारतीय टॉपोसीट, कि इंच में भारतीय होती है, उसको मैट्रिक प्रणाली में उसका आरएफ क्या होगा? तो देखो इसमें दे रखा है 1 इंच बराबर 5,000। इसका मतलब 5,000 तो किसी का है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो गया। दूसरा दे रखा है 1 इंच बराबर 25,000, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 25,000, आरएफ 1:25,000। तो मित्रों 1:25,000 तो किसमें होता है? जो 1/8 होती है ना, या इसको मैं कहूं कौन सी? 2 इंच सीट में। किसमें होता है? 2 इंच सीट। ये 2 इंच सीट में कितना होता है? 1:25,000 होता है। जबकि इसमें कितना होता है? 1:50,000 होता है। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये 1:25,000। ये भी किसका है? 2 इंच सीट का, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसमें रखा है 1:50,000, तो ये 1:50,000 ये सही हो जाएगा। ये 2.5 लाख है, इसका मतलब ये चौथाई इंच की बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया? 1 इंच भारतीय टॉपोसीट का मैट्रिक प्रणाली में आरएफ कितना होता है? तो मैट्रिक प्रणाली में आरएफ कितना हो जाता है मित्रों? 1:50,000। याद हो गया? क्योंकि देखो एक जो चौथाई इंच सीट होती है उसका आरएफ कितना होता है? 1:2.5 लाख। आधा इंच सीट होती है उसका 1:25 लाख, मतलब सॉरी 1,25,000। और जो 1 इंच सीट होती है उसका 1:50,000, और जो 2 इंच सीट होती है उसका होता है 25,000, 1:25,000। तो हमसे कितने पूछे गए? 1 इंच सीट। तो 1 इंच का कितना हो गया? 1:50,000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1:50,000 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मैं समझता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले, फिर उसके बाद में उसका आंसर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? देख लिया, अगला क्वेश्चन है, ये है अगला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि 24m/ne का मापक क्या होगा? इसमें क्या दिया हुआ है कि 24m/ne का मापक क्या होगा? अब देखो इसमें क्या होता है कि ये 1 इंच टॉपोसीट है, ये 1 मिलियन टॉपोसीट है, 1/4 चौथाई इंच टॉपोसीट है, और आधा इंच टॉपोसीट है। देखो मित्रों पहले दोबारा बता देता हूं मैं कि जो चौथाई इंच होती है, चौथाई इंच, या इसको मैं लिख दूं 1/4, इस पेन से लिखता हूं। तो ये चौथाई इंच का तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि 50 नंबर लिया था नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें दे रखा है मानना 64 दे रखा है, तो मान लेते हैं कि ये कितनी है? 64m है। 64m नंबर की जो टॉपोसीट है उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये 64 हो जाएगा। ये जो आधा डिग्री होती है, और आधा इंच में क्या होगा कि आधा इंच जो टॉपोसीट होती है, जब मैं लिख दूं यहां पे आधा इंच, तो आधा इंच टॉपोसीट में क्या होता है? जैसे 64 दे दिया, 64m बटे कितना हो जाएगा? 1 से 16, क्योंकि इसके कितने पार्ट किए जाते हैं? इसके 16 भाग किए जाते हैं, तो ये 1 से 16 हो जाएगा। और दूसरी जो 1 इंच टॉपोसीट है, 1 इंच, या इसको क्या कह सकते हैं? 1 इंच टॉपोसीट। तो 1 इंच टॉपोसीट में क्या होता है मित्रों कि 64m बटे ये हो जाएगा कौन सा? ne। क्योंकि जो 1 इंच टॉपोसीट होती है उसको 4 पार्टों में बांटते हैं। जैसे अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने इस प्रकार से बांट के आपको बताया था, इस प्रकार से। इधर होता है ईस्ट,
और इधर होता है वेस्ट, और ये नॉर्थ है ऊपर और ये हो गया साउथ। तो इसको लिख देंगे नॉर्थ वेस्ट, इसको क्या लिखेंगे बताओ? तो ये नीचे है तो साउथ वेस्ट, इसको नॉर्थ ईस्ट और इसको लिख देंगे साउथ ईस्ट। तो इसमें क्या दिया है? नॉर्थ ईस्ट वाली सीट दे रखी है, तो ये सीट के बारे में बात की जा रही है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो 1 इंच टोपोसीट ये सही हो जाएगा। 1 मिलियन टोपोसीट है, गलत हो गया। 1/4 इंच टोपोसीट की 1/4 इंच का कितना होता है? 64 एम लिखा ओनली, तो वो 1/4 इंच हो जाती है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और आधा इंच टोपोसीट, तो आधा इंच के लिए क्या लिखते हैं मित्रों? 64 एम बटे 1 से लेकर के 1 to 16 लिखा जाता, तो ये आधा इंच हो जाती। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 इंच टोपोसीट इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है, इसकी ओर आपको मैं लेके चलता हूं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित आरएफ में 1:50,000 पर कंटूर रेखाओं का मान का अंतराल कितना होगा? देखो इसमें देखा निम्नलिखित आरएफ में ये कितना है? 1:50,000। तो इस पे कंटूर रेखाओं का मान कितना होगा? मैंने आपको बताया कि 1 जो 2.5 लाख होता है, इसमें कंटूर रेखा कितनी होती है? 100 मीटर पर होती है। इसमें यही लिख देता हूं। तो इसमें कंटूर रेखा कितनी होती है मित्रों? 100 मीटर पे। 1 जो 25,000 होता है, 1,25,000 कितना होता है? 1,25,000। इसमें कंटूर रेखाएं कितनी होती हैं? तो इसमें कंटूर रेखाओं के मध्य 50 मीटर के अंतराल होता है। दूसरी होती है 1:50,000। तो 1:50,000 में कंटूर रेखा कितनी होती है? 20 मीटर की होती है। कितनी थी? 20। और नेक्स्ट लिखाया था, एक और लिखाया था 1:25,000, याद है? और 25,000 इसमें कंटूर रेखाओं के मध्य लिखा था कि 10 मीटर का अंतराल रखा जाता है। तो बात किसकी की जा रही है कि आरएफ कितना दिया हुआ है? 1:50,000। तो देखो 1:2.5 लाख पे 100, 1:1,25,000 पे 50 और 1:50,000 पे कितनी हो गई? 20 मीटर कंटूर रेखाओं का अंतराल रखा जाता है। तो 50 हो गया। ये तो किसके लिए था? 1:1.25 लाख के लिए था। ये 100 ये था 2.5 लाख, 1:2.5 लाख के लिए था, इसलिए ये भी गलत। और ये हो जाएगा, ये 1:50,000 के लिए था, इसलिए 1:50,000 के लिए कंटूर रेखाओं के मध्य 20 मीटर का अंतराल रखा जाता है। और 10 कितने था? 1:25,000 वाली के लिए था, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो मैं समझता हूं ये तीनों क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट 4था क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा मित्रों। इसके अंतर्गत दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व को प्रदर्शित करने वाली मिलियन सीट, कौन सी सीट की बात की जा रही है? मिलियन सीट। और मिलियन सीट निम्नलिखित में से उनकी संख्या सही नहीं है। कौन सी संख्या सही नहीं है? देखो मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 1 से 106 तक किसके लिए है? ये भारत एवं भारत के पड़ोसी देशों के लिए है। भारत एवं भारत के पड़ोसी देशों के लिए कितनी है? 1 से लेके 106 तक। अगर विश्व के संदर्भ में बात करें तो विश्व में कितनी थी? तो 2222 टोपोसीट है। कितनी है टोपोसीट टोटल? 2222 टोपोसीट है। तो यानी 1 से 6 नंबर तक तो किसके लिए है? भारत के लिए उपयोग में लिए जाएंगे, भारत या भारत के पड़ोसी देशों के लिए। और बाकी जो 2206 तक जाएंगे वो विश्व के संदर्भ में। तो इसमें पूछा गया कि विश्व को प्रदर्शित करने के वाली मिलियन सीट में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नहीं है? तो देखो इसमें देखा 136, ये सही है, 136 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 106 से ऊपर सब विश्व को प्रदर्शित करती है। ये 504 ये भी हो सकता है, 152 हो सकता है, लेकिन ये 54 नहीं हो सकता, क्योंकि 54 106 के अंतर्गत आ गई। ये 106 जो सीट है ये भारत और भारत के पड़ोसी देशों के लिए है, इसलिए ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। या मैं कहूं कि इसका आंसर ये सही हो जाएगा, क्योंकि सही अपन को पता लगाना है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है? नहीं है। तो मित्रों नहीं कौन सा हो जाएगा? 54 सीट नहीं हो जाएगा। तो ये था इससे रिलेटेड क्वेश्चन।
मैं समझता हूं चारों ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार से टोपोशीट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थोड़ा टाइम और लूंगा मैं टोपोशीट में, इसमें कंटूर रेखाओं के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा, तो समाप्त हो जाएगा। तो देखो कंटूर रेखाओं के संदर्भ में भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अब आप हेडिंग लिखिए कंटूर रेखा। और कंटूर रेखा कैसी होती है, जो मैंने आपको बता दिया कि ये कंटूर जो होती है ये रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। और कंटूर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, ये समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती हैं। किसको मिलाने वाली रेखा? समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। उसको क्या बोलते हैं बताओ? तो मित्रों उसे कहते हैं कंटूर रेखा कहा जाता है। किसको मिलाती है ये? तो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है कंटूर रेखा। इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं। अब आप हेडिंग लिखो कंटूर रेखा, या मैं लिख दूं इसको समुच्च रेखा। कंटूर लाइन, ये समुच्च रेखा, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक कंटूर रेखा क्या होती है। तो पहली बात तो इसके बारे में अपन को याद रखना है कि कंटूर हमेशा किसके रूप में होती हैं? समुच्च रेखाओं के रूप में होती है, कंटूर हमेशा समुच्च रेखाओं के रूप में होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट याद रखनी है कि समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, क्या कहलाती है बताओ? तो जो समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा है वो कंटूर लाइन या फिर क्या कहलाती है? समोच्च रेखा कहलाती है। अब देखो मित्रों इसमें किस प्रकार से बनाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि झरने की कंटूर लाइन कैसी होती है, या जलप्रपात की जो कहें तो जलप्रपात की कंटूर लाइन कैसी होती है, या पूछा जाए कि नदी की कंटूर लाइन कैसी होती है, या एक टीले की कंटूर लाइन कैसी होती है, या व्यू आकार के जो कोई गहरी घाटी है उसकी कंटूर लाइन किस प्रकार से बनाई जाएंगी, वी आकार की गहरी घाटी है उसकी कंटूर लाइन किस प्रकार से बनाई जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहले देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई टीला है, जैसे बाई चांस ये टीला है और इसके आपको कंटूर लाइन जानकारी करनी है, तो इस टीले की कंटूर लाइन आपको जैसे जानकारी करनी है, ये टीला हो गया, ये टीला है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहां तक इसकी ऊंचाई ये है, यहां तक 100 मीटर है, फिर यहां तक इसकी ऊंचाई 200 मीटर है, और यहां तक इसकी ऊंचाई 400 मीटर है, ठीक है। अब इसके लिए कंटूर लाइन किस प्रकार से बनाई जाएंगी? तो देखो इस प्रकार से कंटूर लाइन बनाई जाएंगी। ये 400 मीटर है, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं डॉट 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 करके, ये तो ये 400 मीटर की कंटूर लाइन है, ये 400 मीटर, और ये हो जाएगा जैसे 200। तो यहां पे जो कंटूर लाइन बनेगी ये इसकी इस प्रकार से कंटूर लाइन बनेगी, ये 300 मीटर, सॉरी 100 मीटर। तो ये 100 मीटर की जो कंटूर लाइन बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। तो ये कंटूर लाइन बनाई जाती है इस प्रकार से।
यानी समान मीटर, जैसे इधर भी 100 मीटर और इधर भी 100 मीटर, यहां भी 200 मीटर, यहां भी 200, यहां भी 400 और यहां भी 400। तो इसकी जो कंटूर लाइन बनाई जाएंगी वो रिंग टाइप में बनाई जाएंगी और इनके मध्य में क्या होगा, समान अंतर होगा। कैसा होगा, समान अंतर पर बनाई जाएंगी। तो ये इस प्रकार से बनाई जाएंगी। अगर पूछा जाए आपसे कि जैसे कोई झरने की आपको कंट्रोल लाइन बनानी है, जैसे ये कोई झरना है और इस झरने की कंट्रोल लाइन किस प्रकार से बनानी है, क्योंकि जल प्रपात होता है इस प्रकार से जल और सीधा यहां गिरेगा, तो इसकी कंट्रोल लाइन जो बनेगी, ये कंट्रोल लाइन इस प्रकार से जस्ट ऊपर बन जाएगी। जो भी मीटर ऊंचाई है, क्योंकि झरने की होती है वो जस्ट एकदम सीधी होती है। मान लेते हैं कि यहां पे 100 मीटर है और यहां पर 110 मीटर है, तो इनकी दोनों की पास पास बन जाएगी। या जैसे प्रकार से कोई सोपान आकार की घाटी है, जैसे ये कोई घाटी है इस प्रकार से, और यहां पे इसकी कंट्रोल लाइन बनानी है, तो इसकी कंट्रोल लाइन ये बन जाएगी और इसकी कंट्रोल लाइन ये, तो इस प्रकार से बनेगी। यहां पे ये इसकी कंट्रोल लाइन जस्ट इस प्रकार से बनेगी और यहां पे अगर इस प्रकार से है, क्योंकि इनके मध्य जो ढाल होगा वो यहां से यहां तक ज्यादा होगा, यहां कम होगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि यहां पर ऊंचाई इसकी थी 500 मीटर, 500 और एक की थी 510 मीटर, इसकी मान लेते हैं कि 400 और 410, तो ये 400 एंड 410, ये 300 एंड 310। तो इस प्रकार से समान कंट्रोल लाइन हो जाएंगी। ये हो जाएगी 200 और 210। इस प्रकार से मेरा कहने का मतलब है, ये तो थी किसकी, झरना, झरना, या मैं कहूं किसकी, जलप्रपात, ये जलप्रपात की। इसके अलावा ये अगर है तो जैसे कोई टीला है, किसका, कोई टीला है, तो ये टीले की हो जाएंगी। या जैसे कोई घाटी है उसकी कंट्रोल लाइन ये हो जाएंगी। ये झरने की जलप्रपात की हो गई। और ये हो जाएगी जैसे किसकी, सोपानाकार, कौन सी घाटी, सोपानाकार घाटी, सोपानाकार घाटी, या जिसको अपन बोलते हैं दैत्याकार घाटी, उसकी कंट्रोल लाइन हो जाएंगी। अगर ये आपसे पूछा जाए कि कोई नदी की कंट्रोल लाइन कैसे होती है, तो नदी की कंट्रोल लाइन किस प्रकार से होंगी, तो मैं ये मिटा देता हूं। कंटूर हमेशा रेखाओं के रूप में होती हैं, और जो नदी की जो कंटूर लाइन होंगी मित्रों, तो नदी की कंट्रोल लाइन किस प्रकार से होंगी, क्योंकि नदी हमेशा जैसे ये टीला है इस प्रकार से बहेगी, इस प्रकार से नदी बह रही है, और इसका वही जो अभी हमने जो इसकी टीले की बनाई थी वो सेम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ 100 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ 200 मीटर की ऊंचाई है और यहाँ 300 मीटर की ऊंचाई है, तो इसकी कंटूर लाइन ये बन जाएगी, इसकी कंटूर लाइन यहाँ से जाएंगी और इसकी कंटूर लाइन यहाँ से जाके बन जाएंगी। इसी प्रकार से इसकी कंटूर लाइन बनेंगी, ये इसकी कंटूर लाइन, और अगर और है तो और बढ़ जाएगा, इसका भी और है तो इसका और बढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो कंटूर लाइन बनेंगी, तो ये नदी घाटी की कंटूर लाइनें बन जाएंगी। तो ये दोनों प्रकार से अलग अलग से, तो इसको मैं कह सकता हूं ये किसकी है, नदी घाटी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये टीले की कंटूर लाइन, तो समुच पास पास होती है, झरने की होती है वो जस्ट एकदम ऊपर नीचे होती है, और या सोपान आकार की घाटी है तो उसका क्या है, एक निश्चित अंतराल के बाद में होती है। तो इस प्रकार से कंटूर लाइन खींची जाती हैं। मैं समझता हूँ ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टोपोसीट वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है।
और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट मीट